हूँ दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर से दिल्ली हाई कोर्ट एंट्रेंस 66 से फिर अगर हाई कोर्ट में अपील किया गया है तो स्टार्टिंग माय 365 डेली ब्लॉग चैलेंज। नमस्ते and welcome back to my vlog, and thank you everyone for your supporting, and please always keep supporting. Okay, well, today I am officially starting my 365 daily blog challenge, where I will be uploading every single day. No excuse, no break. ये बैकग्राउंड प्लीज इग्नोर, ओके। माइक यूज कर रहा पर भी काम नहीं कर रहा है, एंड देन आई डोंट थिंक लाइक द it's possible like to upload every single video every single day. So that's, I find it difficult, but let's see where it goes. Well, basically in this journey I am to focus on 6 areas. First is like self improvement. Self improvement ने तो ओवरराइटिंग नहीं हो गया क्या? रुको, सेल्फ इम्प्रूवमेंट रहेगा फर्स्ट में। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आई विल ट्राई टू work on my focus power, like by meditation, and then I will try to work on my fitness. फिटनेस इसलिए बोल रहा क्योंकि इन दिनों मैंने बहुत बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। क्योंकि मेरा जो वेट है ना, ऑलमोस्ट 83 के जी कुछ क्रेजी हो रहा है, के जी कुछ एबोव लाइक और अप्रोक्स होगा। तो 83 के जी मेरा हाइट के हिसाब से बहुत ओवरवेट हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जिम ज्वाइन करूँ और साथ में होम वर्कआउट करूँ। तो इसका मतलब नहीं है कि जिम जाएगा एकदम मस्कुलर बॉडी बनेगा, नहीं। जिम जाएगा बॉडी थोड़ा फिट रहने के लिए। और हाँ, देखो, ज़्यादा मोटापा होने से भी सांस बहुत फूलता है, एंड देन ओवरवेट होना मतलब ये है कि अननेसेसरी कुछ बीमार को वेलकम करना ही जैसा हो जाता है। तो उसके बाद में जो लोग भी मोटापा से परेशान है मेरा जैसा, तो मेरे साथ आप लोग भी अ, साथ में करना। लाइक हम जितना हो सके ये कोशिश करूँगा कि जितना मेरा ये जो रहेगा ना होम वर्कआउट या फिर जिम में, तो कोशिश करूँगा कि एवरी सिंगल डे अपलोड करूँ या फिर 1-2 दिन बाद में। तो इसमें जो अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो ये रहेगा कि आप अभी देख लो कि आपका वेट अभी कितना है। और मेरा माइक ऑन तो है ना? ऑन है। तो ये कोशिश करो कि आपका वेट अभी कितना है। तो मेरा वेट अभी ऑलमोस्ट 83 के जी कुछ है, 82-83 कुछ है। तो मेरा जो ये रहेगा ना 365 डेज का लास्ट ब्लॉग में, तो उसमें आई विल ट्राई टू अपलोड माय ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा जो वेट मैंने कितना घटाया है। तो उसमें आप भी अपना कमेंट कर देना या फिर पर्सनली मुझे टेक्स्ट कर देना, लाइक इफ़ यू नो मी देन पर्सनली टेक्स्ट कर देना। तो और साथ में अगर बीच में अगर आपको डिमोटिवेट होता है, लाइक आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, होम वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप बीच में डिमोटिवेट होता है ना, तो मेरा वीडियो देख लेना। तो मैं और वेट ही नहीं होगी मेरा वीडियो देख लेना। तो उसमें देखना है कि हम कितना कोशिश कर रहे हैं और आप क्यों बैठ गया। तो मेरा साथ आप भी ज्वाइन करना, आप लोग भी, लाइक जिसको भी वेट घटाना हो। तो वेट घटाना ये डजंट मीन कि आप डाइटिंग करने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वेट घटाओ, नेचुरली वे में घटाओ। और मेरा सेकेंड पॉइंट रहेगा स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में ये रहेगा कि मैं जितना हो सके मेरा जो वीडियोग्राफी है उसको इम्प्रूव करूँ, और साथ में मेरा जो रहता है ना एडिटिंग, उसको भी उसमें मैं मास्टर कर लूँ। एडिटिंग का मतलब ये नहीं है कि थोड़ा VFX वाला नहीं, सिंपल सा नॉर्मल सा
जहाँ से हाँ, अच्छा दिखे पता नहीं चलता ये। उसके बाद में मेरा थॉट रहेगा पर्सनल ग्रोथ। वेल वेयर आई विल ट्राई टू एनहेंस माय कम्युनिकेशन स्किल्स। और मेरा लो प्रोफेशन के हिसाब से कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स ये प्रोफेशन में नहीं है तो बहुत बहुत जगह मार खाएगा। तो लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन जितना हो सके मेरा जो रहता है ना कि कम्युनिकेशन जो हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा मार खा लेता है। तो जितना हो सके कोशिश करेगा कि जो मेरा जो हिंदी एंड इंग्लिश को सही से इम्प्रूव करूँ। और एंड देन जितना हो सके मेरा जो लॉ सब्जेक्ट है उसको भी मैं काम करूँ, उस पर काम करूँ, उसको डीप जाके उसका पढ़ने की कोशिश करूँ। और आई विल ट्राई टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी, लाइक आई विल ट्राई टू एक्वायर नॉलेज एवरी सिंगल डे। तो और जितना हो सके कोशिश करूँगा कि डेली कोई अनजान लोगों से मैं बात करूँ उनके साथ में। और जितना हो सके ये भी रहेगा ना कि मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो इस पे मैं काम करना चाहूँगा। एंड देन कितना हो गया, थर्ड हो गया ना। अभी फोर्थ में मेरा रहेगा फूड ब्लॉगिंग। एक्चुअली आई एम काइंड ऑफ फूडी टाइप इंसान ना। तो कोई भी अगर कुछ खाना को लेके बोल देगा ना, हमको भी मना नहीं करता है। आई विल बी लाइक ओके ओके लेट्स खाते हैं। तो फूड को लेके हम एक काइंड ऑफ वेरी फूडी टाइप उसका चलते हुए ये सब पर चर्बी पर निकल गया जहाँ तहाँ में। पर चर्बी निकल गया मेरा ना है। ये तो हम लोग का नियम होता है नफरत करना। तो इसमें जितना हो सके कोशिश करूँगा कि लाइक फ़िलहाल मैं अभी दिल्ली में हूँ तो जितना हो सके आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर एवरी सिंगल रेस्टोरेंट और कैफ़े इन दिल्ली। और एनी प्लेस समवेयर आई नो, लाइक अगर अरुणाचल जाता है होम टाउन में या फिर कहीं और पे तो कोशिश करूँगा कि मेरा जो डेली ब्लॉग है उसमें फूड ब्लॉगिंग को भी लेके आऊँ। यार बहुत लंबा हो गया मेरा वीडियो, बहुत लोग मना किया था, रुको माफ़ कर दो ना, रुको जल्दी जल्दी फटाफट ख़त्म कर लेगा। और मेरा फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया मेरा मोटो ब्लॉगिंग। तो मैं बाइक में जाके बाइक में जितना हो सके कोशिश करूँगा कि बाइक में लाइक मोटो ब्लॉगिंग करेगा, आप लोग को वहाँ का व्यू दिखाएगा, वहाँ दिल्ली का ट्रैफिक दिखाएगा और साथ में बहुत कुछ। और मोटो ब्लॉगिंग डज़न्ट मीन कि एकदम पूरा स्पोर्ट्स वाला ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल सा होगा। हाँ, जल्दी ख़त्म कर लिया, रखो बहुत टाइम इतना स्पीड हो रहा है, रखो। उसके बाद में मेरा सिक्स्थ रहेगा ट्रैवल ब्लॉगिंग। लाइक आई लाइक टू ट्रैवल अलॉट। सो जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा कि जब जहाँ पे मैं घूम रहा तो उसको डेली ब्लॉग में अपलोड करूँ। तो मेरा जो ये जल्दी बोलने की कोशिश करेगा, ये मेरा जो ये सिक्स जो पॉइंट है ना, तो उसको जितना हो सके कोशिश करूँगा कि ये डेली ब्लॉग में कन्वर्ट कर लूँ। तो आई नो somewhere at some point I might feel low or demotivated, but I still wanna try. So आज का मेरा डेली ब्लॉग के लिए लेट्स आज का मेरा डेली ब्लॉग में वन डे होगा तो लेट्स गो। फिर चेक एंड देन या एवरीथिंग फाइन। सो अभी मैं जा रहा हूँ हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। तो यहाँ से ऑलमोस्ट मेरा यहाँ से ऑलमोस्ट 1 आवर लग जाता है क्योंकि बहुत ट्रैफिक रहता है ना वहाँ पे। तो चलते हैं वहाँ पे। चलिए मैं आप लोग को आज ले जा रहा हूँ दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर से एक स्पेशल ब्लॉग। तो सबसे पहले आप दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एंट्री करने के लिए आपको एक पास बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरह दिखता है। तो जबकि ये जो पास रहता है आपको एक एडवोकेट से लेना पड़ेगा। तो उसके बाद में फिर मैं चाहता हूँ कि आप लोग को ये जो अंदर अंदर का जो नज़ारा है उसको सही से दिखा सकूँ, पर सिक्योरिटी कंसर्न का चलते हुए मैं इतना नहीं दिखा पाऊँगा आप लोग को। पर मैंने कुछ कुछ वीडियो आप रिकॉर्ड किया है तो उससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि यहाँ का रियल
एनवायरनमेंट टाइम कैसा किस तरह से दिखता है। दिल्ली हाई कोर्ट का नज़ारा देखने से पहले आप लोग को मैं कुछ हिस्ट्री बता दूँ यहाँ की। दिल्ली हाई कोर्ट 1966 से मियाँ का सेवा कर रहा है और दिल्ली हाई कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस था जस्टिस के.एस. हेगड़े, जो कि उन्होंने 1966 से 1967 तक सर्व किया है। और वैसे मुझे बोला गया था कि लंच करने के लिए, पर मैं सोचा कि आप लोग को यहाँ का कुछ बारे में बता दूँ और यहाँ का व्यू दिखा सकूँ, तो इसलिए यहाँ व्लॉग बनाने आई हूँ। और साथ ही साथ मैं आप लोग को दिखाऊंगा यहाँ का कैंटीन किस तरह से दिखता है और कैंटीन में क्या खाने को आज मिलता। मेरा हाई कोर्ट में आने का रीज़न ये है क्योंकि सर ने बोला था कि हाई कोर्ट में उनका मैटर लगा हुआ है, तो उससे देख के और सुन के आओ कि लाइक डिसीजन क्या हुआ है और आर्ग्यूमेंट क्या हुआ है और लाइक ऑर्डर क्या निकला है। तो मैं वो देखने आया था, तो पता चला कि पास ओवर हो गया। तो वो होने के बाद मैंने सर को इन्फॉर्म किया कि पास ओवर हो गया, तो उन्होंने बोला चैम्बर में आ जाने के लिए। तो दिल्ली में प्रैक्टिस करने का ये एक बेनिफिट है। जो भी लॉ एक्सपीरियंस आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोग को बता दूं, दिल्ली में प्रैक्टिस करने का जो बेनिफिट है वो है यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत पास में ही पड़ता है। जैसे कल को जाके अगर ट्रायल केस ट्रायल केस हुआ है, तो उसको फिर अगर हाई कोर्ट में अपील किया गया है तो फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही अगर जो एग्री पार्टी है अगर वो सहमत नहीं हुआ, तो अगर वो अपील करता होने से फिर हाई कोर्ट जाने के लिए जो एग्री पार्टी है उनको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दिल्ली जो हाई कोर्ट है वो पास में ही पड़ता है उन लोग के लिए। और साथ में फिर अगर मान लो कि दिल्ली हाई कोर्ट से भी वो सहमत नहीं हुआ, तो वो सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी यहीं पास में है, और जबकि हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट बहुत नज़दीक पड़ता है। पर दूसरी कोर्ट कुछ कुछ है, जो द्वारका कोर्ट हो गया, सर्किट कोर्ट हो गया, तो वो लोग थोड़ा दूर पड़ता है। और जैसे कि हम लोग का अपना जो होम टाउन रहता है ना, तो हम लोग का होम टाउन में ये रहता है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में घूम रहे हैं, तो फिर अगर हाई कोर्ट जाना है तो ऑलमोस्ट लगभग 500-600 किलोमीटर कवर करना पड़ जाता है। और जबकि यहाँ 30-40 किलोमीटर ही पड़ता है। और साथ में फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर केस मूव होता है तो बहुत बहुत दिक्कत हो जाता है। लाइक खासकर जो 3-4 थाउजेंड किलोमीटर्स में रह रहा है। हमारा प्यारा दिल्ली हाई कोर्ट कुछ इस तरह दिखता है। और वो जो आप देख रहे हैं वो वहाँ पे एडवोकेट लोग खड़ा होके पोस्ट करता है और उससे सोशल मीडिया में अपलोड करता है। और ये जो नया बिल्डिंग 2003 के आसपास में बनाया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था। और नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का ये रीज़न था क्योंकि प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहा था, तो वो चीज़ को स्मूथली हैंडल करने के लिए न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो ये है दिल्ली हाई कोर्ट का कैंटीन। आज मैं खाने जा रहा हूँ राजमा राइस। उन्होंने बताया कि राजमा राइस ख़त्म हो गया, तो मैंने ऑर्डर किया छोले राइस। देखते हैं कैसा टेस्ट होता है। एंड सो ये है लॉयर चैम्बर्स। ये वैसे शायद न्यू ब्लॉक है, एंड देन जहाँ पे मैं बैठा हूँ ये ओल्ड ब्लॉक है। I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you hurt, I know you hurt. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating. आज मेरा ब्लॉग यहीं समाप्त होगा, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। सी यू।